हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा न आप सबको बरकत दे। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा के नाम को जलाल देते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो हम खुदा की हज़ूरी में गुज़ार रहे हैं। उस खुदा की हज़ूरी में जो भला है, जो जलाली है, जो कदूस है, जो कादिर है और जो अपने कलाम को नाज़िल फ़रमा के हर किस्म के बरकत और हर किस्म के बंद दरवाज़ों को खोलता है, क्योंकि उसके नाम, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। मेरे अज़ीज़ों, हमने सिर्फ़ महज़ कलाम को सुनने वाला नहीं बनना, बल्कि हमने उस पर अमल करने वाले बनना है। जब अमल करेंगे तो हम खुदा के जलाल को, खुदा की बरकतों को मौज़ात की सूरत में और हर तरह की ब्लेसिंग की सूरत में देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम वादों से भरा हुआ है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने में देर नहीं करता। किताब मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, यीशु मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना। जिस तरह हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद आसमान पर गए, आसमान पर सऊद फरमाया उन्होंने, और बहुत सी कलीसियों में इस ईद इस को ईद के तौर पर, इबादत के तौर पर इसे मनाया जाता है। ईद सऊद अल मसीह के नाम से पाकिस्तान में बहुत सी कलीसियों में इसे जो है इबादतों की सूरत में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ कि मेरा और आपका यीशु आसमान पर उठाया गया अपने कहने, अपने कौल के मुताबिक। आए हम किताब मुकद्दस में से इमाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी मैं नामी आयत आपके सामने से पढ़ूंगा। 8वीं आयत से किताब मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। किताब मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 9वीं आयत, वो ये कह वो ये कहकर वो उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसने जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखा दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे जीजो, हम सब मसीही इस बात पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले इस बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब होने के बाद उन तमाम नविश्तों, उन तमाम पेशन गोइयों को पूरा करते हुए तीसरे दिन क्या है, मुर्दों में से जी उठा, जिंदा जी उठा और आसमान पर क्या है, उठाया गया। आसमान पर जाने से पहले इमाल की किताब में लिखा है कि वो 40 दिन तक उन्हें, यानी अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और खुदा की बादशाहत की बातें उनको सिखाता रहा, उन्हें मजबूत करता रहा, उनसे कलाम करता रहा। सऊद फरमाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले खुदावन यीशु नासरी 40 दिन तक उनको क्या करता रहा, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ मकामात पर मिलता रहा और उन्हें मजबूत करता रहा। क्योंकि मेरे अजीजों, मसीह यस्सु को जब मसलूब किया गया, मसीह यस्सु को जब सलीब दी गई, तो उन सारे हालात को देखकर शागिर्द जो थे वो बड़े ही घबरा गए थे, बड़े ही सहम गए थे। उनमें से कुछ शागिर्द तो छुप गए थे, मसीह यस्सु को अकेला छोड़ गए थे, मसीह यस्सु को तन्हा छोड़ गए थे, और वो इस बात से डरते थे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही किया ना जाए जिस तरह यीशु मसीह के साथ किया गया। वो इस चीज को लेकर बड़े परेशान थे, बड़े सैड थे और छुपते फिरते थे कि जिस तरह यीशु को मसलूब किया गया है, हमें भी क्या है, इसी तरह मसलूब ना किया जाए। लेकिन वो इस उनमें से बहुत से ऐसे रसूल भी थे मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं लाते थे। उनमें से ऐसे भी थे जो कुछ कंफ्यूज थे। जिस तरह तूमा रसूल की बाबत कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि जब तक मैं मसीह यस्सु के पसली पर
जो भाला लगा था उसमें उंगली और उसके हाथों पर जो कील है, जब तक उसे ना देखूं, उसे ना छूऊं, मैं क्या हूं, ईमान नहीं लाऊंगा, ईमान नहीं रखूंगा कि मसीह क्या है, जिंदा हुआ है। इसलिए मसीह यीशु क्या है, उन पर जाहिर होते रहे, उन्हें बताते रहे, उन्हें सिखाते रहे, क्योंकि उनमें से कुछ कंफ्यूज थे, उस चीज पर ईमान नहीं लाए कि यीशु मसीह क्या है, अपने कहने, अपने कौल के मुताबिक कि तीसरे दिन क्या है, मुर्दों में से जी उठा है। और जाने से पहले, आसमान पर सौत फरमाने से पहले, अगर हम लूका की अंजील पढ़ें तो यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह उन्हें बैतनिया के सामने यानी जैतून के पहाड़ के ऊपर ले गया है और अपने हाथ उठाकर क्या दी है, उन्हें बरकत दी है। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर जिंदा उठाया गया, जहां से वो आया था। उन सारी पेशन गोइयों को जो उसके हक उसकी बाबत नबियों ने की थी, उन सारी पेशन गोइयों को पूरा करते हुए लिखा है कि वो उन्हें बरकत देकर आसमान पर क्या है, उठाया गया। मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु किसी से छुपकर आसमान पर नहीं गया, रात के अंधेरे में आसमान पर नहीं गया, चुपके से वो आसमान पर नहीं गया, बल्कि उसने सबको जमा किया, अपने रसूलों को कोहे जैतून के पहाड़ पर जमा किया है, जो उस पर ईमान नहीं लाते थे, जो अब भी कंफ्यूज थे, जो अब भी घबराए हुए थे, और इस बात को लेकर वो और घबरा गए थे कि मसाया यीशु नासरी जो मौजाद करता है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती, जिसके नाम से विद्रोह भी हमारे ताबे हैं, जिसके नाम से हम बड़े बड़े मौजे करते हैं, ये आका, ये उस्ताद अब आसमान पर क्या है, जाने को है। तो पीछे ये जो मिनिस्ट्री है, पीछे ये जो मिशनरी वर्क हमें दिया गया है, जिसकी बाबत हमने सीखा है, ये कौन करेगा। इस बात को लेकर भी बड़े परेशान थे, रंजीदा थे कि अब यीशु मसीह तो जा रहे हैं और पीछे जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी मिनिस्ट्री है, वो किस तरह क्या है चलेंगी। यीशु मसीह ने उन्हें इकट्ठा किया है, उनके साथ मीटिंग की है, उनके साथ डिस्कस की, उन्हें तसल्ली दी है, उन्हें इत्मीनान दिया है, उनसे बातें की है, उन्हें बरकत दी है। और सबके सामने लिखा है कि वो देखते ही देखते आसमान पर, जब रसूल पहाड़ पर मसीह यीशु को देख रहे थे, जब उन्होंने बरकत दी, तो लिखा है कि उनके देखते ही देखते वो आसमान पर क्या है, उठाए गए, और बदली ने क्या किया, उन्हें छुपा लिया। बदली ने क्या किया, उन्हें कवर कर लिया, और वो इस चीज को लेकर परेशान है। उनकी नजरें कंटिन्यू आसमान की तरफ है, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि यीशु नासरी अब क्या है, हमसे जुदा हो रहा है, यीशु नासरी क्या है, अब हमसे जो है वो लिया जा रहा है, वो वहां जा रहा है जहां से वो आया था। तो लिखा है कि दो मर्दों ने जो सफेद पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए हैं और कहने लगे हैं, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो, ये वही यीशु है जिसने तुम्हें संभाला, जिसने जो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये वही यीशु है जिसने तुम्हें चुना, तुम्हें बरकत दी, तुम सबको मुकर्रर किया। ये वही यीशु है जो अभी आसमान पर जा रहा है, लेकिन फिर वो अपने कहने, अपने कॉल के मुताबिक अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। वो बहुत जल्द क्या है, मुझे और आपको मेरे अजीजों लेने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह का आसमान पर जाना मेरे और आप सबके लिए क्या है, फायदा मंद है। यही बात खुदा यीशु मसीह ने भी कही कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार क्या है, भिजवाता हूं। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा मंद होगा। वो आज भी बाप की तरफ, बाप के दाने हाथ की तरफ बैठकर मेरी और आपकी शिफायत करता है। मसीह यीशु आसमान पर जाकर मेरे जीजो उन सारी बातों को उसी तरह ही कर रहे हैं, जिस उसी तरह ही मोहब्बत उसकी हमें नजर आती, जिस तरह वो जमीन पे रखते थे, उसी तरह आज भी मेरी और आपकी शिफायत करता है आसमान पर बाप के दाने तरफ बैठकर। जिस तरह वो सलीब पर बाप से कहता है कि ए बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या करते। जिस तरह वो जमीन पे शिफायत करता था, आज भी वो आसमान पर मेरी और आपकी शिफायत बाप के दाने तरफ बैठ के करता है।
क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी शिफायत करता है, वो हमारा दरमियानी है, वो बाप के दाहिने तरफ बैठकर आज भी मेरी और आपकी क्या करता है, शिफायत करता है। अगर हम रोमियो 8 बाब और इसकी कलाम मुकद्दस में से 34 वर्ष पढ़ें तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। लिखा है कि कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। जो जी उठा और बाप की दानी तरफ क्या करता है, मेरी और आपकी शिफायत करता है, मेरी और आपकी क्या करता है, वकालत करता है, मेरी और आपकी क्या करता है, बाप की हजूरी में मेरे और आपके लिए क्या करता है, वो शिफायत करता है। ये है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत कि आसमान पर जाकर भी वो क्या करते हैं, मेरी और आपकी शिफायत कर रहे हैं, मेरी और आपकी फिक्र है उन्हें, मेरे और आपके लिए वो खुदा की हजूरी में बैठे हैं ताकि खुदा क्या करे, हम पर रहम करे। ये है मोहब्बत मेरे और आपके यीशु नासरी की। फिर किताब मुकद्दस बयान करता है कि मसीह यीशु आसमान पर गए हैं और उन्होंने वादा किया है, उन्होंने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो, ईमान रखो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं क्या करता, तुम्हें बता देता, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जहां मेरे अजीजों मेरा और आपका दूल्हा खुदावन यीशु नासरी है, वहां दुल्हन भी जाने वाली है, वहां दुल्हन को भी जाना है। इसी बात को मसीह यीशु कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा बाप पर क्या करते, ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या करो, ईमान रखो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार रूल कुदस की सूरत में क्या करता हूं, भिजवाता हूं। रूल कुदस की सूरत में जो तुम्हें जोर देगा, जो तुम्हें कुव्वत देगी। ये सब चीजें आसमान पर सऊद फरमाने के बाद ही हुई हैं। अगर यीशु मसीह आसमान पर ना जाते तो ये बरकतें, ये रूल कुदस की कुदरत, ये पाकरू का मस्सा, वो वादा जो बाप ने किया था आसमान पर मसीह यीशु के जाने से पहले कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना ठहरे, यरूशलेम में कह रहना, ठहरे रहना। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद होगा। मैं जाऊंगा तो वो रूहे हक, खुदा का पाकरू इस जमीन पर आएगा, जो तुम्हें क्या देगा, जोर देगा, जो तुम्हें क्या देगा, कुव्वत देगा, जो तुम्हारी क्या करेगा, रहनुमाई, तुम्हारी रहबरी करेगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदा मंद है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, दूसरा मददगार भिजवाता हूं। ये सब चीजें आसमान पर जाने के बाद हुई हैं। ये सब बातें आसमान पर जाने के बाद मुझे और आपको पूरी होती हुई नजर आती हैं। मसीह यीशु का सऊद फरमाना, आसमान पर जाना मेरे और आपके लिए बाबरकत और मेरे और आपके लिए एक बड़ी तसल्ली, एक बड़ी तशफ़ी और एक बड़ी उम्मीद को जाहिर करता है, क्योंकि मेरे और आपके पास एक जिंदा उम्मीद है कि हमारा खुदा जो आसमान पर जिंदा उठाया गया है, वो फिर हमें लेने आएगा। जिस तरह बदली ने उसे अपने अपने अंदर छुपा लिया, कवर कर लिया, जिस तरह वो बादलों की सवारी कर कर आसमान पर गया, इसी तरह मेरे जीजो वो बादलों की सवारी कर कर अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को बहुत जल्द लेने को आने वाला है, दूसरी आमदे सानी की सूरत में। अब वो नजात देने नहीं आ रहा, अब वो फिदिया देने नहीं आ रहा, बल्कि अब वो इंसाफ करने वाला, इंसाफ करने के लिए आ रहा है। मसीह यीशु की दूसरी आमदसानी, पहली आमदसानी में उसने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, नजात का काम किया, लेकिन दूसरी आमदसानी जो बहुत जल्द होने को है, वो इंसाफ करने आने वाला है। वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उन्हें
लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि जहां मैं हूँ वहां मेरे लोग भी रहेंगे, जहां मैं हूँ वहां मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया, जिसके लिए मैंने अपना फिदिया दिया है, वो भी क्या है, मेरे साथ आसमानों पर खुदा की 1000 साल बादशाहत में रहेगी। क्योंकि मैं अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरे अजीजों, आज कलीसिया को जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। कलीसिया को जरूरत है उस दूल्हे की आमदसानी से पहले अपने आप को परपेर करने की, अपने आप को पाक करने की, अपने आप को पवित्र करने की, और सबसे बढ़कर अपने आप को हर वक्त तैयार रखने की, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कोई नहीं जानता किस वक्त मसीह की आमदसानी हो जाए, किस वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाए। हमने क्या रहना है, तैयार रहना है। हमने जागते और दुआ करते रहना। हमने उन 5 कवारियों की तरह क्या है, कॉन्शियस रहना है। जिस तरह वो 5 कवारियां जो अलर्ट थी, जो कॉन्शियस थी, जब दूल्हा आया तो वो उसके साथ इस्तकबाल करने के लिए उसके साथ चली गई। और लेकिन जो 5 सुस्त थी, लिखा है कि वो सुस्ती की मारी, जो सुस्ती थी उन पर, उसकी वजह से वो खुदा के साथ ना जा सकी। हमने, मेरे अजीजों, अपने आप को कॉन्शियस रखना है, दुआ करते रहना है, जागते रहना है, ताकि जब दूल्हा आए तो हमें तैयार पाए, जब दूल्हा आए तो हम रेडी हो। और एक और बात आपको बताता जाऊं कि हमने इस बात शहद की बाबत, उस दूल्हे की बाबत, उसके आसमान पर जाने की बाबत, उसके सऊद फरमाने की बाबत और लोगों को भी बताना है, ताकि दूसरे लोग भी क्या करें, ईमान लाएं, नजात पाएं, जिंदगी पाएं, रिहाई पाएं, बरकत पाएं, और खुदा की बादशाहत के वारिस बन जाएं। क्योंकि मेरा और आपका यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। इस रोया जमीन पर कलीसिया पर यह वाजिब है, कलीसिया पर यह फर्ज है कि दूसरे लोगों, गैर कौमों पर को, जो खुदा से नावाकिफ है, जो खुदावन यीशु की नजात से नावाकिफ है, जो उसके कफारे को नहीं मानते, जो उसके कलाम को पर अमल नहीं करते, हमने, कलीसिया ने, जो इस दुनिया में खुदा ने रखी है, जिन्हें खुदा ने जिम्मेदारी दी है, जिन्हें खुदा ने चुना है, उन्हें क्या करना है, निकलना है दलेरी के साथ। जिस तरह रसूल निकले, जब रूल कुदस उन्हें मिला, कुवत का लिबास मिला, तो लिखा है दलेरी के साथ निकले और पूरे यरूशलेम को उस दौर में उन्होंने हला कर रख दिया। खुशखबरी को उन्होंने सुनाना शुरू किया, और बहुत से लोग, लिखा है कि मसीह यीशु के पास आए, बहुत से गैर कौमों के लोग मसीह यीशु के पास आए और उन्होंने उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया। हासिल कलाम मेरे बहनों भाइयों यही है कि हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपने आप को रेडी रखना है, क्योंकि आसमान पर मेरा और आपका यीशु जो है, जिसने सारी चीजें अरेंज कर ली हैं, जिसने हर चीज को तरतीब दे दिया है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हमने खुद भी तैयार रहना है और दूसरों को भी तैयार रखना है, ताकि कोई जान, कोई जिंदगी उसकी बादशाह से बाहर न रहे। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन।